गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। देखिए आज हम आपको कंबशन एंड फ्यूज का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। उसमें बताने वाले हैं कंबशन के आगे की प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको कंबशन बताया था और फ्यूज के बारे में बताया था कि कंबशन क्या होता है। कंबशन यानी कि किसी चीज को जलाना, दहन करना। ठीक है, फ्यूज कौन से होते हैं? फ्यूज वो होते हैं जिनको जलाने पर हीट एंड और लाइट मतलब रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं? फ्यूज कहलाते हैं। इनसे भी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस कौन सी एनर्जी मिलती है? थर्मल एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी। ठीक है, देखिए हम आगे चलने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो लाइट मतलब कैंडल होती है उसको जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के आग जलती नहीं है। अगर हम कैंडल को ऊपर से मतलब इन्वर्ट करके ग्लास रखते हैं, ग्लास को ढकते हैं ग्लास से, तो वो कैंडल बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैंने इसका रीजन बताया था आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होती है। वो कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि कहने का मीन्स है वो आपको बुझा देती है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मैंने आपको दोनों एक्टिविटी बताई थी। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है इग्निशन टेम्परेचर। wood or coal is a fuels but does not start with burning on it on। ठीक है, wood और coal is a fuel, ये क्या है? फ्यूल है यानी कि ईंधन है। but does not start burning on it on, लेकिन ये अपने आप मतलब जल सकते हैं। इसका आंसर हो नो। it has to be heated with a flame and only then does it begin to work। देखिए पहले इनको क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट विद अ फ्लेम, फ्लेम के साथ, फ्लेम में। एंड ओनली देन डज बिगिन टू वर्क, और उसके बाद क्या करते हैं? जलना स्टार्ट करते हैं। बट वंस इट स्टार्ट बर्निंग सो मच हीट इज प्रोड्यूस दैट द होल पीस ऑफ वुड और कोल बर्न्स। बट लेकिन बस इट स्टार्ट बर्निंग सो मच हीटेड प्रोड्यूस दे होल द पीस ऑफ वर्क पीस ऑफ वुड और कोल बर्न। देखिए कोयले का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो हीट करने के बाद क्या होता है? मतलब जलने लगता है। अब फ्यूल स्टार्ट बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जो फ्यूल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं जलने, स्टार्ट बर्निंग ओनली व्हेन इट इज हीटेड टू बी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर वो हीट हो करके जलने स्टार्ट होते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर कंबशन टेकिंग प्लेस इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जो किसी सब्सटेंस को हीट मतलब कंबशन करने से पहले हीट करने के लिए जो इतना टेम्परेचर चाहिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड the significance of ignition temperature upon doing the following activity। हम इस एक्टिविटीज के से समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए क्या रखा हुआ है? गिलास है। गिलास जो है गत्ते का यानी पेपर कवर हुआ है। पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट बर्न व्हेन प्लेस ओवर द फ्लेम। देखिए होता क्या है, एक हमने गिलास लिया। किसका गिलास लिया? पेपर का गिलास, पेपर का। उसमें हमने क्या रखा? पानी भर के हमने उसको जलाने की कोशिश करी, मतलब उसको गैस पर रख दिया। वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए जलेगा क्योंकि इसको जब हीट करते हैं, जब हीट मिलती है इसको, तो वो हीट क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। और हीट एब्जॉर्ब कौन करता है? इसके अंदर जो वाटर है, वाटर क्या करता है? इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मतलब उतने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचने ही नहीं देता। जब वाटर हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर ये पेपर जलने लगेगा, फिर ये ग्लास ऑटोमेटिकली जलने लगेगा। इससे पहले क्या होगा? ये ग्लास नहीं जल सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है। पानी जो होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लेस अ पेपर कप कंटेनिंग वाटर ओवर अ फ्लेम। हमने क्या करा? प्लेस अ पेपर का कप कंटेनिंग ओवर वाटर ओवर अ फ्लेम। फ्लेम के ऊपर रखा वाटर भर के एक पेपर ग्लास को। द वाटर विल बिकम हॉट, और जो वाटर होगा वो बिकम हॉट हो जाएगा। बट द कप विल नॉट बर्न, और जो पेपर होगा, पेपर का कप होगा वो जलेगा नहीं। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वाटर टेक्स अवे द हीट फ्रॉम
द कप एंड डज नॉट अलाउ टू रीच इट्स इग्निशियम टेम्परेचर। देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर होगा टेक्स अवे द हीट फ्रॉम कप, जो कप से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसको इग्निशियम टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है। इसलिए नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड मतलब आसानी से समझ सकते हैं। फायर एक्सयूजर व्हाई वाटर एंड अ लॉग ऑफ वुड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू स्टार्ट बर्निंग देन वुड सेविंग व्हेन हीटेड इन द फ्लेम। देखिए व्हाट फायर जो होगा, उस वाटर जो होगा वो उस फायर को क्या करेगा, दबा देगा यानी रोक देगा। फायर इज एक्सयूज्ड बाय वाटर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वाटर जो होगा वो क्या करेगा, फायर को एक्सयूज मतलब कि उसको फैलने से रोक देगा, ठीक है। लिखा है आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अ लॉग ऑफ वुड, ये वुड का गट्ठा टेक्स अ लॉन्गर टाइम यानी कि बहुत समय लेता है टू स्टार्ट बर्न होने के लिए यानी जलने के लिए। देन द वुड सेविंग का मतलब हुआ वुड की छीलन, लकड़ी की जो छीलन होती है व्हेन हीटेड इन अ फ्लेम, जबकि जो सेविंग होती है वुड की वो जल्दी जल जाती है आग में, जबकि लकड़ी का गट्ठा देर से जलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए और जो वुड की सेविंग होगी उसका मास हल्का होता है, अब वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ही हीट हो जाएगा, ठीक है, और वो जल्दी ही जल जाएगा। Where water is poured over a burning substance, जब water poured यानी डाला जाता है over the burning substance किसी जलते हुए substance पे, it absorb heat, वो क्या करता है heat को absorb कर लेता है the substance, उस from substance as a result, इसके result मतलब इसका फलस्वरूप क्या होगा, the temperature of substance fall below the ignition temperature, the जो temperature होगा substance का फॉल्स अवे यानी कि फॉल्स बिलो द मतलब गिर जाएगा नीचे इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा एंड इट स्टॉप बर्निंग, और उसको क्या करेगा मतलब बर्निंग को रोक देगा। अंडरस्टूड। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है मतलब एक्टिविटी है अ लॉग ऑफ वुड हैज अ ह्यूज मास, जो लॉग ऑफ वुड है यानी कि लकड़ी का गट्ठा है हैज ह्यूज मास, उसमें क्या होगा मास ज्यादा होगा। सो व्हेन वी हीट इट विद अ फ्लेम, और वो फ्लेम में जब गर्म करेंगे उसको द हीट द लॉग रिसीव इज डिसिपेटेड थ्रू इट्स वॉल, और वो क्या करेगा उसको मतलब लकड़ी का गट्ठा है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या करेगा उसमें फैल जाएगी मतलब। एंड द लॉग टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अटेन द इग्निशन, और जो गट्ठा होगा वो लंबा समय लेगा जलने के लिए। इग्निशन टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड वुड सेविंग हैविंग अ मच स्मॉलर मास, देखिए वुड सेविंग जो होगी यानी कि लकड़ी की जो छीलन होगी हैविंग अ मच स्मॉलर मास, उसमें जो मास होगा कैसे होगा, हल्का होगा, कम होगा। अटेन द इग्निशन टेम्परेचर मोर रेडिली, और वो जल्दी से जल जाएगा। सो अ लॉग ऑफ लार्ज पीस ऑफ वुड टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन वुड सेविंग टू स्टार्ट बर्निंग, जो लकड़ी का गट्ठा होगा वो ज़्यादा समय लेगा, जबकि जो वुड की सेविंग होगी वो कम समय लेगी स्टार्ट मतलब बर्निंग जलने की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। नेक्स्ट लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय अ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन इन एयर और ऑक्सीजन इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। देखिए जो अमाउंट होता है हीट गिवन आउट यूनिट मास, एक यूनिट में कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट यूनिट मास, एक यूनिट मास में कितनी हीट मतलब हो रही है, गिवन मिल रही है। फ्यूल ऑफ कंप्लीट कंबशन इन अ एयर या ऑक्सीजन, कोई भी फ्यूल है वो जलने के लिए ऑक्सीजन में इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स। देखिए कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक यूनिट गर्म करने पर कितनी हीट पैदा हो रही है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन के लिए इन एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है।
मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी फ्यूल्स होते हैं सब कार्बन के बने होते हैं। उसमें कार्बन होता है, फ्री स्टेट में हो सकता है या कंबाइंड स्टेट में हो सकता है। तो जितने भी हम फ्यूल्स को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो उनमें कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? जैसे मान लो कोयला होता है, कोयला, कोयले में कार्बन प्रेजेंट होता है। कोयले को अगर हम जलाते हैं तो किसके प्रेजेंस में लाते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड? कोल इज द मोस्ट वाइडली फाउंड फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल नेचुरल फ्यूल्स होते हैं जो हमें इनडायरेक्टली मिलते हैं। ठीक है, एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस, और हमें कहां से मिलते हैं? माइन से मिलते हैं, यानी कि मतलब माइन मतलब खान से मिलते हैं। ठीक है, इट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इसको देखिए, ये इट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। कोल कंटेन कार्बन, कोल में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है एज अ मेन कंबस्टिबल सब्सटेंस, और इसमें ये है क्या? ये मेन कंबस्टिबल सब्सटेंस है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस वाटर बनता है, और कौन सी? प्लस वाटर, प्लस वाटर, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखो है मीथेन के लिए। मीथेन देखिए क्या है? मीथेन में ये कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और क्या बनता है? वाटर बनता है, और क्या बनती है? हीट रिलीज होती है। अंडरस्टैंड?